ऑटो ड्राइवर। आपने अपने गली मोहल्ले में बहुत सारे ऑटो रिक्शा देखे होंगे। लाल पीले हरे नीले हर जगह अलग अलग ऑटो रिक्शा चलते हैं, आपने देखा होगा। तो जो ऑटो रिक्शा होते हैं, जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी होती है? क्या वो खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं या उनकी जो ज़िंदगी होती है वो दुख भरी होती है, परेशानी भरी होती है? आपने कभी मेरे हिसाब से तो नहीं सोचा होगा कि ऑटो ड्राइवर की ज़िंदगी के बारे में हमें जानना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपने कभी सोचा होगा। अगर आपने नहीं सोचा है तो मैं आपको आज इस वीडियो में ऑटो ड्राइवर की कहानियाँ बताऊँगा, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और कुछ कहानियाँ मैं ऐसी भी बताऊँगा जिसको सुनकर आप कहोगे भाई इस बंदे की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी, इस बंदे को सलूट करना पड़ेगा, इस बंदे से हमें कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि उस बंदे ने अपनी किस्मत को बदल दिया। तो बहुत सारी कहानियाँ आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, बहुत सारी कहानियाँ इस वीडियो में सुनने वाले हैं। तो ऑटो ड्राइवर आपने तो देखे ही होंगे, आपके गली मोहल्ले में बहुत सारे ऑटो ड्राइवर मिल जाते हैं। आपको कहीं जाना होता है, घर से बाहर निकलते हो, अरे भैया वहाँ चलोगे? वो बोलता है हाँ चलेंगे, इतने पैसा हुआ, मतलब सारी चीज़ें फिक्स करके आप लोग जाते हो। लेकिन आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना भी आ गया है। घर बैठे ही ओला उबर से ऑटो बुक करो, आपके घर पे आ जाएगा और आप जहाँ जाना चाहो वहाँ चले जाते हो। लेकिन ऑटो ड्राइवर जो होते हैं वो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हैं। उनकी ज़िंदगी भी आसान नहीं होती, बहुत सारी दुख तकलीफ़ें उनकी ज़िंदगी में भी होती है। तो चलो जानते हैं आज ऑटो ड्राइवर की ज़िंदगी के बारे में। सबसे पहले कुछ ऐसी कहानियां हम जानेंगे जिसको सुनने के बाद शायद आपका दिल जो है थोड़ा सा छोटा हो जाए, आपकी आंखें जो हैं वो थोड़ी सी नम हो जाए, आपकी जो हंसने की या जो मुस्कुराहट है वो थोड़ी सी कम हो जाए। क्योंकि हम कुछ ऐसे ऑटो ड्राइवर के बारे में जानने वाले हैं जिन्होंने हालात से हार कर बहुत मुश्किल फैसले लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसे ऑटो ड्राइवर की जिन्होंने अपना ऑटो जो है वो किस्तों पर लिया था। जो ऑटो होता है वो सेकंड हैंड लिया था, यानी कि सेकंड हैंड ऑटो भी किस्तों पर लिया था। तो आप सोच सकते हैं कि भैया उसकी जो इनकम है या उसकी जो आय है, जो उसका परिवार है, जो आर्थिक स्थिति है उसकी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रही होगी, इसीलिए तो उसने पुराना रिक्शा लिया था और वो भी किस्तों पर। ये कहानी है कानपुर में रहने वाले सुनील की। भैया सुनील ने जब ऑटो रिक्शा लिया, अच्छी खासी जिंदगी उसकी चल रही थी, अपनी आय कर लेता था, दिन का 400 500 600 रुपए वो कमा लेता था। तो ऐसे ही जिंदगी चल रही थी, घर वाले बहुत खुशहाल थे, परिवार उसका चल रहा था। उनने बहुत सारी चीजें सोच रखी थी कि भाई आगे चल के मैं नया ऑटो लूंगा, एक और ऑटो ले लूंगा और उसको किसी और को दे दूंगा चलाने, यानी कि उसने पूरा सेटअप कर रखा था कि भैया मेरे को ऐसे ऐसे करना है और अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं सफल होना है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो हम सोचते हैं वो कभी कभी नहीं भी होता है। कभी कभी इंसान बहुत मुश्किल हालात में फंस जाता है, और ऐसे ही मुश्किल हालात में फंस गए कौन? सुनील कुमार। वो फंस ऐसे गए कि भैया एक बार वो ऑटो रिक्शा चला रहे थे और पता नहीं किस वजह से उनका चालान कट गया, और वो चालान 10,000 रुपए का चालान होता है। तो जैसे तैसे जुगाड़ करके वो अपने परिवार वालों से, इधर उधर रिश्तेदारों से पैसा लेकर उस चालान को भर देते हैं और फिर धीरे धीरे रिक्शा चलाते हैं और धीरे धीरे पैसा देते रहते हैं जिनसे उन्होंने उधार लिया था। लेकिन कुछ महीने बाद ही, यानी कि 2-3 महीने बाद ही उनका एक और चालान कट जाता है, और वो चालान होता है 12,500 रुपए का। भैया पहला चालान तो उन्होंने किसी तरह भर दिया था, लेकिन जो उधारी ली थी लोगों से वो अभी तक अदा नहीं हुई थी, और इसी टाइम दूसरा चालान भी उनका कट जाता है। अब वो बहुत ही दुविधा में फंस जाते हैं कि भैया चालान कैसे भरा जाए, लोगों से उधार तो ले नहीं सकते क्योंकि पहले ही उधार ले रखा है। तो बहुत ही ज्यादा मानसिक तनाव में आ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं जो उनकी हालत होती है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है, वो बहुत ही चिड़चिड़े रहने लग जाते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब उनको कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता, हर जगह उनको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, और सुनील कुमार अपनी ज़िंदगी से हार जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं और छोड़ जाते हैं अपने पीछे रोने के लिए अपने परिवार को। दोस्तों एक और कहानी सुनते हैं, ये भी कहानी आपके दिल को छू जाने वाली है, क्योंकि इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन हालात थोड़े से अलग होते हैं। ये कहानी है अजय की। अजय दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 17 में रहता था और एक ऑटो ड्राइवर था।
ऑटो चलाता था। तो जो अजय ऑटो चलाता था उसमें क्या था कि जो उनकी इनकम थी वो इतनी ही हो पाती थी कि वो घर का खर्च और ऑटो की सर्विस वगैरह और इन सब चीज़ों में ही उनका पैसा चला जाता था। कुछ जो पैसा बचता था ना वो दे देते थे सूदखोरों को। यानी कि जो उन्होंने ऑटो लिया था वो अपने घर के आसपास जो फाइनेंस मतलब किस्तों पर पैसा देते हैं, सूदखोर कह सकते हैं हम उनको, तो उनसे उन्होंने जो पैसा लिया था उसी से ऑटो खरीदा था। अब वो ऑटो चलाकर आए तो कर रहे थे, लेकिन जो किस्त थी वो भी टाइम पर दे रहे थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक आधा दिन ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसी हालात में जो सूदखोर होते हैं वो क्या करते थे, ब्याज तो लेते ही थे, उन ब्याज के ऊपर एक और ब्याज लगाते थे जिसे हम चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। भैया आजकल ब्याज भरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लोन लेने के लिए लोग सोचते हैं कि भैया हमें अपनी जिंदगी में कभी लोन ना लेना पड़े, लेकिन हालात मजबूरी सब करवाती है, आपको पता ही है। तो उसी चक्कर में उन्होंने लोन लिया था और उससे ऑटो निकलवाया था। तो जो ये सूदखोर होते हैं भैया इनसे हर महीने ब्याज तो लेते हैं, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज भी लेते हैं। और अजय कहीं भी रास्ते में इनको दिख जाता था, वहां पर ये इनको पकड़ लेते थे और बोलते थे कि भैया हमारा पैसा कब दोगे, क्योंकि वो चक्रवर्ती जो ब्याज था वो बढ़ता ही जा रहा था। मान लो आपने 10,000 का लोन लिया है और अगर आप उस पर चक्रवर्ती अगर ब्याज लग जाए तो समझ लो आपकी जो किस्त है अगर 2,000 जानी होती है हर महीने, तो वही किस्त आपकी तकरीबन 4,000 हो जाती है। तो कहीं ना कहीं बर्डन अजय पर बहुत ही ज़्यादा हो गया था, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। लेकिन उसने अपने घर में परिवार को किसी को कुछ भी नहीं बताया था और एक दिन बिल्कुल शांत तरीके से अजय अपने घर पे आता है, खाना पीना खाता है और अपनी वाइफ को बोलता है कि मैं ज़रा बाहर टहलने जा रहा हूँ, अभी 1-2 घंटे में आ जाऊँगा। लेकिन अजय नहीं आता। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, अजय क्यों नहीं आता, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर चुका होता है। ऐसी ही एक और कहानी मैं आपको जल्दी जल्दी सुना देता हूँ। ये कहानी एक 65 साल के आदमी की, यानी कि सोचो आप 65 साल का वो आदमी है, रिटायरमेंट की उम्र हो जाती है उस टाइम, 60 साल में लोग रिटायर हो जाते हैं। 65 साल की उम्र में अगर कोई इंसान काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, अपने घर का गुजारा कर रहा है, तो आप समझ सकते हो कि उसके घर के जो हालात हैं वो किस तरह रहे होंगे। ये कहानी है दोस्तों सरफराज की, जो गुजरात का रहने वाला है। उम्र 65 साल, बैटरी रिक्शा चलाते हैं, कह सकते हैं कि चलाते थे, क्योंकि कुछ हालातों में फंसकर, मजबूरियों में फंसकर वो अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं और एक नोट में लिखते हैं कि भाई मैं ये जो सारी चीज़ें कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ वो मोदी सरकार की वजह से कर रहा हूँ। यानी कि उन्होंने कुछ ऐसे रूल लागू कर दिए हैं जिससे मेरा ऑटो चला पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और जो मैं ऑटो चलाता हूँ मतलब होते हैं ना बहुत से ऑटो रिक्शा ऐसे होते हैं कि मेट्रो स्टेशन के पास खड़े होते हैं या किसी मार्केट के पास खड़े होते हैं, वहाँ पर सवारियों से 10 रुपये लेते हैं और वहाँ पर छोड़ देते हैं। किसी से 5 रुपये लेते हैं, किसी से 15 रुपये लेते हैं, यानी कि उनका एक फिक्स रूट होता है जिस पर वो ऑटो रिक्शा चलाते हैं और 10 रुपये 5 रुपये लेकर अपनी आय करते हैं। और जो सरफराज अहमद है, जो इनकी इनकम थी वो 400 रुपये दिन की हो जाती थी, कभी 300 रुपये भी आते थे, कभी 500 रुपये भी आते थे। तो ऐसा इनका चलता रहता था। उसी में बहुत सारी चीज़ें थी, पेट्रोल का खर्चा, सीएनजी का खर्चा निकालना पड़ता था और सर्विस का पैसा निकालना पड़ता था, या कभी ऑटो ठुक जाता तो उसका पैसा निकालना पड़ता था। तो कुल मिला के जो उनकी आय है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और ऐसे में क्या होता था कि जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस खड़े होते थे तो वो उनको पकड़ लिया करते थे। काफ़ी बार उनको पकड़ा, पूरे दिन की दिहाड़ी, उनकी पूरी दिन की मजदूरी एक ही बार में चली जाती थी। यहाँ तक कि 2-4 दिन की दिहाड़ी भी चली जाती। कभी कभी उनका 500 रुपये का चालान कट जाता, कभी 2,000 का, कभी 1,500 का। सोचने वाली बात है दोस्तों, अगर कोई इंसान दिन का 300 रुपये 400 रुपये कमा रहा है और उसका 500 रुपये का या 1,500 रुपये का चालान कटता है, कहीं ना कहीं जो उसकी आर्थिक स्थिति है वो और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। क्योंकि दुनिया में इस तरह के लोग भी पड़े हैं कि भैया सुबह निकलते हैं, पैसा कमाते हैं, उन्हीं पैसों से वो गेहूं, चावल, आटा, दाल ये सब खरीदते हैं, यानी कि रात का खाना उन्हीं पैसों से बनता है। और वो फिर अगले दिन काम पे निकलते हैं, फिर पैसा कमाते हैं, फिर राशन लाते हैं, फिर खाना बनाते हैं। मतलब बहुत से ऐसे परिवार भी हैं, आप सोच नहीं सकते कि उनकी हालत, उनकी ज़िंदगी किस तरह जी रही है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं या थोड़े ऊपर तबके से हैं तो आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कम समझ में आएगी। लेकिन जिस इंसान ने गरीबी देखी है, एक एक पैसे का वो मोहताज रहा हो, तो उसको समझ में आएगा कि भैया 300-400 रुपये की वैल्यू क्या होती है एक दिन में। दोस्तों एक और कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। ये कहानी भी आपको बहुत ही झकझोर कर रख देगी। इस कहानी को सुनना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो मॉडर्न ज़माना हो गया है,
ये जो ज़माना बदल गया है, यहाँ पर रिस्पेक्ट की जो वैल्यू है ना वो खत्म हो गई है। ये कैसे खत्म हो गई मैं आपको इस कहानी के थ्रू बताता हूँ। एक बाप ऑटो रिक्शा चलाता है, पूरी जिंदगी ऑटो रिक्शा चलाता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा खिलाता है, लेकिन वो कभी घर नहीं ले पाया क्योंकि उसकी जो आय होती है वो कभी इतनी नहीं हुई कि वो इतना पैसा जमा कर सके कि एक अच्छा सा घर ले सके या अपने जो बच्चों को हाई क्लास स्टडी दे सके या हाई क्लास इन्वायरमेंट दे सके। लेकिन उस बाप की भी मजबूरी रही होगी कुछ ना कुछ, लेकिन उस बाप ने भी बहुत मेहनत करी, कम से कम अपने बच्चों को तो पाला। अपने बच्चों को पालने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतना आसान नहीं होता जितना आप सोचते हो ना, उतना आसान नहीं है। किसी बाप का दर्द वही समझ सकता है जो बाप है। तो इस इंसान ने अपनी जिंदगी को इसलिए खत्म कर लिया क्योंकि उसका जो बेटा होता है वो हर दिन उसको ताने मारता है कि आपने हमारे लिए क्या किया, आपने ना कोई अच्छा घर खरीदा जिसमें हम रह सके, अभी तक हम किराए के घर में रहते हैं, अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं, और ना ही आपने पैसे इकट्ठा किए जिससे हम कोई बिजनेस कर सकें। तो आपको क्या लगता है कि जो एक बाप ने उस बच्चे को 25-30 साल पाला, और भी उनकी 2-3 बेटियां थी, एक बेटा उसका और था, मतलब एक पूरे परिवार को पालना आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि महंगाई दिन ब दिन इंसान के खून को चूस रही है, इंसान को निचोड़ देती है। यहाँ पर उस बेटे को खुद जिम्मेदारी उठानी थी कि हमारे बाप ने हमारे लिए बहुत किया, बहुत किया, अब हमारा टाइम है, अब हमें कुछ करके दिखाना है, हमें अपने माँ बाप का सहारा बनना है। लेकिन कुछ औलादें ऐसी होती हैं जो नालायक निकल जाती हैं। इसमें माँ बाप का भी कसूर नहीं होता, क्या कर सकते हैं, वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। अगर बच्चे नालायक ना निकले तो आज ऐसे वृद्धाश्रम ना खुले होते जहाँ पर बूढ़े माँ बाप तरसते हैं, तिल तिल कर जिंदगी जीते हैं। वो ये कोसते हैं कि काश हमारा कोई बेटा ना होता, काश हमारा कोई बच्चा ना होता। ऐसे भी बहुत सारे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को बद्दुआ देते हैं। तो दोस्तों मैं आज की कहानी यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। अगली वीडियो में इसी टॉपिक पर बनाने वाला हूँ, लेकिन उसमें मैं कुछ ऐसे ऑटो ड्राइवर के बारे में बात करूंगा, ऑटो ड्राइवर चालक के बारे में बात करूंगा जिन्होंने हालात में फंसकर, बुरे से बुरे हालात में फंसकर अपनी जिंदगी को बदल दिया और कहीं ना कहीं एक अच्छे मुकाम पर खड़े हो गए। उस कहानी को सुनने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। वो कहानी मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा, यानी कि इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आऊंगा।